मास्टर्स से बहुत विस्तार से समझाते हैं मास्टर्स। यानी कि उन्होंने ये कहा कि पूरे जीवन काल में आपके अनेकों शरीर के हिस्से मर जाते हैं, और जो 10 साल पहले थे आप आज वो नहीं हो, यानी कि आपका शरीर अलग है। यानी कि जब आप बच्चे थे आप 2 फुट के थे, आप 1 फुट के थे, कभी आप 1 फुट के थे, कभी 2 फुट के थे, अब आप 5 फुट के हो। तो ये शरीर पहले का, इवन आपका शरीर भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस बात को? जब आपका फिजिकल चेंज होता है, आप इस बात को किस तरह से उत्तर दोगे? एक बच्चा अब जवान हो गया है तो क्या बोलेंगे, बच्चा कहाँ चला गया? क्या वो बच्चा मर गया? एक बच्चा जो ग्रोन अप हो गया है, अब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ वो बच्चा कहाँ चला गया? जब देवयानी 4 साल की थी, वो देवयानी कहाँ चली गई? वो देवयानी कहाँ है जो 4 साल की थी? वो नजर नहीं आती। अब हम ये कह सकते हैं देवयानी बड़ी हो गई है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कहेगा, क्या बोल सकता है? ये भी तो बोल सकता है वो देवयानी अब मर चुकी है, ये देवयानी वो देवयानी है जो दूसरी देवयानी है जो बड़ी हुई है। यहाँ मास्टर सेठ आपको डेथ के देखो कौन से तरीके बोल रहे हैं जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मास्टर सेठ ये बताना चाह रहे हैं, ये जिसको तुम डेथ बोल रहे हो, बेसिकली तुम फिजिकल रियलिटी में भी हर वक्त चेंज हो रहे हो, तुम यहाँ भी चेंज होते हो, यहाँ पे भी तुम्हारे शरीर का भाग मरता है, यहाँ भी तुम बदल जाते हो। तो जैसे यहाँ तुम बदल जाते हो वैसे तुम उसमें भी बदल जाते हो, बस यहाँ भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, तुम हंसोगे। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मास्टर से? ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया। मैं ही तो हूँ जो बड़ी हो गई। तो वही चेतना बोलेगी, मैं ही तो हूँ जो धरती पे थी। मैं ही तो हूँ। अब तुम बोलोगे पापा की शेडो नजर आई और तुम डर गए अपने वालों को देख के, बोलेगे नहीं मेरे को स्पिरिट नजर, भूत नजर आ रहा है। अब वो बोलेगा मैं ही तो हूँ, तुम मुझे देख के डर क्यों रहे हो? अब हम बोलेंगे अर्थबॉन्ड सोल्स। अब अर्थबॉन्ड सोल बोलेंगे अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारा रिश्तेदार, तुम लोग मुझे अर्थबॉन्ड क्यों कर रहे हो? मैं ही तो हूँ, तुम मुझे अर्थबॉन्ड देख के डर क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। तो यहाँ मैं ही तो था, मैं इतना ही तो बदल गया हूँ कि मैं नॉन फिजिकल हो गया हूँ, बस इतनी बात है। तो कहते हैं डेथ में ये होता है, जब डेथ होती है तो ये होता है। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसको आप देखते हो और उसको आप इस चीज में बोल सकते हो। बोलते हैं कि आप ये समझ सकते हो कि ये ये जो प्रोसेस होता है लाइफ का और डेथ का, ये आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता। इतनी कम अवधि है इसके बीच में, क्योंकि जैसे चेतना सहजता से उड़ जाती है, फिर भी जब हम इन वाइब्रेशंस की एक लय को देखते हैं तो आप इसको समझ नहीं पाते हो, नहीं समझ पाते हो। ये जो चेंज हो रही है, फॉर्म्स की जो चेंज हो रही है, जो वाइब्रेशन, जो स्पंदन का चेंज हो रहा है, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाते हो, उस दृष्टि से देखते ही नहीं हो, बस रोना धोना मचा देते हो। आपके पास वास्तविकता की प्रकृति को शामिल करने वाले विचार अब आपके अनुभवों को दृढ़ता से नए प्रकार के रंग देंगे। अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये विचार जो मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप जिन रॉबर्ट्स के द्वारा, आप आशा गुप्ता के द्वारा इन शब्दों को अंदर भीतर लेके जा रहे हो, अब आपके लिए, आपकी जो आपके मामले में आप इन चीजों को दूसरे तरीके से देखोगे, इस बात को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। आपकी जिंदगी में, आपकी दुनिया में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें बोलेंगे स्वर्ग, नरक, हेल, हेवन। ये जो शब्द हैं, और इस तरह की शब्दों में कि आग लगी हुई है, भट्टी है, अग्नि है, इस तरह की शब्दों से आप एक एक प्रकार की दुनिया का निर्माण कर लेते हो अपने विचारों के द्वारा। एक मति भ्रम हो जाता है। और मैं यहाँ पे आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको आपकी चेतनाओं की, अपनी अपनी चेतनाओं की आप क्षमताओं का प्रयोग करो, और एक स्टीरियोटाइप स्वर्ग की, कि एक स्वर्ग है, वहां अप्सराएं हैं, सब नाच कूद रहे हैं, संगीत चल रहा है, कहते हैं ये सब बातें मैं तुम्हारे संग नहीं करूंगा, और इससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बहुत लंबे समय तक खुश होने वाली भी नहीं है, बहुत खुश होने वाली नहीं, क्योंकि तुम कितना डांस देखोगे, तुम कितने फल खा लोगे, कितने अंगूर खा लोगे, कितने अमृत पी लोगे, कितना क्या करोगे। तो कहते हैं ये जो स्टीरियोटाइप्ड वाला स्वर्ग है, इससे तुम ऊब जाओगे, इससे भी तुम बोर हो जाओगे, और कितना लंबा यहाँ पे रहोगे, फिर उसके बाद तुम एक परिवर्तन चाहोगे। तो कहते हैं यहाँ पे ये जो आपकी जिंदगी में हालात होते हैं, या हालात समझाने वाले जो शिक्षक हैं, जो आपको ये बातें बता रहे हैं, अब इसमें क्या है, अब आप अकेले नहीं हो, इसमें मति भ्रम बहुत ज्यादा, चक्रव्यूह में आप अपने आप को कहीं ना कहीं उलझाए रखते हो, समझाए रखते हो। जिसको जिसकी जो बात समझ में आ गई, बस वैसी एक दुनिया बना ली। हाँ भाई स्वर्ग होता है, हाँ भाई नरक होता है, हाँ भाई ये होता है, हाँ भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, लाइक दैट। तो बोले कि ये सब आपकी चेतना की अपनी एक सोच है, जिसको आपने एक, जिस भी व्यक्ति पे आप विश्वास करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपने इन चीजों को बनाया है, बनाया है। यू क्रिएटेड एक्चुअली में दिस, आपके चाहे वो किसी ने भी बनाया है, आपके पेरेंट्स हो, आपका रिलीजन हो, जो भी है।
कहते हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपके पेरेंट्स पहरेदार हैं, वैसे ही आपकी वहां पे भी पहरेदार होते हैं, और लोग हैं जो आपको सहायता करते हैं। जैसे भौतिक वास्तविकता में आपको सहायता करने के लिए गुरुज होते हैं, मास्टर्स होते हैं, बड़े होते हैं जो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, जिनके पास ज्ञान होता है इसी प्रकार की, जो आपको समझ देते हैं, आपको इमोशंस को, भावनाओं को आपको बता रहे हैं। और ऐसी गतिविधियां जो रात के स्वप्नों में आपके संग होती हैं, अब जब हर वक्त होती हैं, तब आप ऐसा कैसे नहीं समझ सकते कि वो मरने के वक्त नहीं होंगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये बोलते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, बोलते हैं ना ये बात, when you are ready, when the student is ready, teacher appears, when you are in need, angel appears। आप जहां आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास मास्टर आ जाएगा। अब जब सब कुछ आपके लिए चीजें की जा रही हैं और आप सराउंडेड हैं अलग अलग ऊर्जाओं के साथ, आपको हेल्प दी जा रही है, आपको मास्टर्स मिल रहे हैं, आप अपनी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आप धीरे धीरे, चाहे आप ब्रह्म कुमारी के संग हैं, चाहे आपको शिवा योगा के हैं, या आप कोई भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आपकी चेतना जैसे ग्रो कर रही है, यू आर गेटिंग टीचर्स लाइक दैट ओनली। सब जब आपको ऐसा जीवन के साथ हो रहा है, तो ऐसा क्या मृत्यु के समय नहीं होगा? 100% होगा। यानी कि जिस भी बात में आप अनजान होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, वहां पे आपके कौन होंगे? हर वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे मास्टर सेठ क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग नर्क वाली वो वाली कल्पनाओं की बात नहीं, वो केवल एक चित्रित की गई है, बताई गई है, जस्ट टू शो यू कि तुम गुड कर्मा करोगे तो यू आर एट दिस प्लेस। अब देखा जाए तो मास्टर सेठ बोल रहे हैं, अब बस बोलते हैं अब आपको सीखना क्या है? आपको एक नया वातावरण में काम करना सीखना होगा। कब? जब आप फिजिकल फॉर्म में नहीं, जिसमें अलग अलग कानून लागू होते हैं। वो कानून आपके इस फिजिकल प्लेन की तुलना में बहुत कम लिमिटेड होते हैं, जिनके साथ अब आप काम करते हैं। वहां पे आपको नई स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, आपको उन्हें समझना होता है और आपको उनको प्रयोग करना सीखना होता है। अब ये जो बीच की स्थिति है, आप ये समझो ये सबके लिए अलग अलग काम करेगी। मान के चलो तुम में से बहुत लोग आलसी होंगे, कहते हैं उसके लिए मैं कोई तुम्हें उम्मीद नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए मृत्यु, तुम्हारे लिए कोई भी विश्राम का स्थान नहीं लाएगी। चाहे थोड़ी देर के लिए आप आराम कर सकते हो, लेकिन फिर आपको मृत्यु के बाद अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना पता बताएंगे, वो लोग आपको सिखाएंगे। कहते हैं आप में से जिन लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास है, उनके लिए नई परिस्थितियों में अपने आप को, कहते हैं जिन लोगों को अब ये नॉलेज पक्की हो गई, जैसे हम सब बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं अब अपने अपनी एक बार विचार करो कि तुमको ये जो पॉइंट्स हैं ये पक्के हो रहे हैं। एक नई व्यवस्था है, जैसे अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के अलग लॉज हैं, कहीं हमारे यहाँ इधर गाड़ी पे स्टेयरिंग है, वहाँ पे उधर है, उधर कानून अलग है, पार्किंग अलग है, तरीके अलग है, लेकिन हम सीख जाते हैं जब अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसे ही जिन लोगों को धरती पे रहते हुए ये तरीके पता चल गए या अंडरस्टैंड कर गए या ले लिया, ओके नाउ वी आर गेटिंग इट, उनके लिए वो स्थान कोई भी अलग नहीं होता। उनके लिए वो स्थान ऐसा होता है जैसे सुन रखा है, क्योंकि आप एक्नॉलेज हो गए हो जीवित रहते हुए, तब उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ जाना पहचाना सब। वो इजीली इजीली वो आराम से बस आएगी, मृत्यु आएगी, लाइट नजर आएगी, मर्ज होंगे। और नाउ जिन लोगों ने भी ये बोला था कार्मिक अनुसार या जो भी, अब तुम्हारी अपनी स्थिति के अनुसार आप जिस भी प्लेस पे आप होंगे, जहाँ के भी लाइफ होंगे, आप वहां पे जाएंगे और ऐसे हो जाएगा बस जैसे रात को हम इस कमरे में सोए थे और उठे और उठ के सीधे ओके बाहर आ गए, अपने लॉन में आ गए, लाइक दैट। इट वाज जस्ट लाइक दैट। अर्थवॉन्ट सोल नहीं बनोगे फिर तुम लोग, कोई भी अर्थवॉन्ट सोल नहीं बनेगा, क्योंकि अब उसको के अर्थवॉन्ट सोल बनने का कारण ही वही है कि वो भावनाओं के द्वारा वशीभूत हो गए, रुक गए, आगे नहीं गए, मृत्यु के अर्थ नहीं जानते थे, ठहर गए, डेंसिटी में रह गए। वो पल जो जाने के लिए डोर खुला था, वो डोर बंद हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कि यही वो सत्य है जो बाकी सबने भी कहा है, जो सबके अपने अनुभव है। अब मास्टर सिर्फ ये बोलते हैं कि अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अब आपकी कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर, अब आपके अंदर जो आपको कैपेबल बनाती है, जैसा कि आप जानते हो उसका प्रयोग आपने अपने अनुभवों में किया है, जैसे ड्रीम स्टेट, ऑफ कोर्स तो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तुम लोग उड़ते हो, एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, बस कुछ वैसा ही होगा, बस कुछ वैसा ही, दैट्स इट। जब भौतिक शरीर सोता है, तब आपकी चेतना भी तो छोड़ देती है ना, छोड़ देती है ना, बस कुछ वैसा ही, बस कुछ वैसा ही, बस कुछ स्वप्न अवस्था जैसा ही। जब वो खुद को बस वो मृत मान लेती है, अब वो निद्रा में
अपने आप को बस देखती है, स्वप्न शरीर में वापस आ जाती है, लेकिन अब उस दहलीज को पार कर चुके होते हो जिसमें शरीर में वापस नहीं आ पाओगे। जो लोग नहीं जाते हैं, शरीर के आसपास मंडराते रहते हैं, उसी को ही बोला जाता है। जो लोग अनुभव करते हैं फैमिली के लोग, वो बेसिकली उसी कॉन्शियसनेस को देख रहे होते हैं जो अपनी देह के पास, अपने परिवार के आसपास घूम रही होती है। आप मृत्यु के तुरंत बाद अपने दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा अभिवादन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, ये तुम्हारे व्यक्तिगत मामला है हमेशा की तरह। कैसे? आप में कहीं अधिक दिलचस्पी ले सकते हैं जिन्हें आप पिछले जन्मों में जानते थे। मान के चलो जिनको आप पिछले जन्मों में जानते थे, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो एस्ट्रल प्लेन्स में हैं, तो मे बी आपको वो लोग नजर आ जाएं। ऊपर जाकर क्या होता है, यू बिकम मोर 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 पावरफुल, और आप ऊपर से ये चीज देख सकते हो कि धरती पर बैठा हुआ वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, बिकॉज अब आप एक्सपैंडेड हो गए हो, आपको उसकी भावना पता चल जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का लगता है कि मुझे पापा ब्लेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप उस माता पिता से प्यार करने का नाटक नहीं करते जिनके लिए, जिन्होंने आपको प्यार करने के लिए कुछ भी आपने किया नहीं, बस अब टेलीपैथी के द्वारा मृत्यु के बाद की अवधि में ये आराम से इन चीजों के द्वारा आप चीजों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, आपके इरादे साफ होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, आपकी भावनाएं वहां पे लाइक, अगर आप अपने आप में हीन उद्देश्यों को स्वीकार करते हो या नहीं, या उनसे सीखते हो या नहीं, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस एक्चुअली। तो बोला कि हालांकि यहाँ पे आपकी वृद्धि के और विकास के बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलती हैं, और आपके पास सीखने की बहुत सारी विधियां होती हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। आप अपने द्वारा छोड़े गए अस्तित्व के ताने बानों की जांच करते हैं। आपको ये भी समझना सीखना होता है कि आपके अनुभव, आपके अपने विचारों और भावनाओं के परिणाम कैसे थे। कैसे? जब आपको ऊपर एक मूवी दिखाई जाती है, आप उसमें देखते हो कि जब मैं सामने वाले के लिए बहुत अच्छा सोच रहा था, तो किस तरह से वाइब्रेशन से उसमें परिवर्तन आ रहा था। जो मेरे अच्छे विचार थे सबके लिए, उन मेरे अच्छे विचारों का प्रभाव दूसरे के जीवन पर कैसे पड़ रहा था, वो कैसे प्रभावित हो रहे थे। आप इसके बारे में आराम से इस बारे में पता लगा सकते हो। अस्तित्व की उस विशालता में, उस विस्तारित रूप में आप एक विस्तारित चेतना के प्रति जागरूकता के बारे में जागरूक हो जाते हो। अब जो भी हो, आप उसमें, वो आपके सिस्टम में शामिल होना शुरू हो जाता है। अब आप अन्य जन्मों में जो भी रहे हो, या जो भी आपके आने वाले अस्तित्व हैं, आप उसकी भी योजना बनानी शुरू कर देते हो। मान के चलो आप फिजिकल रियलिटी में कोई निर्णय लेते हो, मान के चलो आप वास्तविकता के उस स्तर में प्रवेश कर जाते हो जिसमें आप जब चाहे भौतिक अस्तित्व में लौट सकते हो। मान के चलो आपकी चेतना, जिस जो आप इसके बारे में सोचते हो, निश्चित रूप से शारीरिक से पहले आप उसको छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अटैचमेंट है और वो मृत्यु के बाद आपके बंधन का कारण बनती है और दोबारा आपको आपको फिजिकल प्लेन में लेकर आएगी, लेकिन अगर ये ज्ञान आपके भीतर चला गया तो आप इतने एनलाइटेड हो सकते हो कि आप उसको ड्रॉप कर दो, और जैसे ही आप प्लैनेट अर्थ पे ड्रॉप कर दोगे, आप एक्सपैंड हो जाओगे, आप एक्सपैंड हो जाओगे। और आपके लिए तब मृत्यु का एक अलग अर्थ हो जाएगा, आपके लिए मृत्यु का एक अलग अर्थ हो जाएगा। अब आपके लिए भटकाव नहीं रहेगा। अब आपकी मेंटल बॉडी में, आपकी कॉजल बॉडीज में ये वाला ज्ञान, जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, आपकी बुद्धि को, भावनाओं और आपकी इनर नॉलेज, इनर विजडम के साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके खिलाफ है, तब बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर लग रहा है, बहुत ही प्यारा चैप्टर लग रहा है, एंड तो यहाँ पे मास्टर से यही बोलते हैं कि कठिनाइयां, दूसरे शब्दों में, अगर आपको महसूस करने में जब ये इनकार होता है, आप नहीं कर पाते हो, तब आपको एक इतना हो सकता है, मृत्यु का अंत तो सभी का होगा, हर व्यक्ति का होगा, हर प्रकार की चेतना का होगा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो स्थिति होगी, जो स्थिति होगी, आर यू गेटिंग, तब उस चीज में फर्क आ जाएगा। मास्टर सेठ यहाँ पे यही बता रहे हैं, आपके मृत्यु के बाद के अनुभव का निर्माण आप स्वयं कर रहे होते हो जब आप प्लेनेट अर्थ पे होते हो। आपका हर विचार आपके मृत्यु के बाद के जीवन के अनुभवों का निर्माण भी, मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटीज, नॉट इवन द रियलिटीज ऑफ द फिजिकल प्लेन, बट स्टिल यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटीज ऑन द अदर लाइफ ऑल्सो। मृत्यु के बाद के भी संबंधों का करने का आप अपना खुद बना रहे हो, नतीजे आप खुद बना रहे हो। मान के चलो ये सब चीजें जब होती हैं आपको मास्टर्स, तब मास्टर सेठ ऐसा बताते हैं